हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस अकेडमी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है ये आपका कुछ नोटिफिकेशन आज 14 जुलाई 2026 में आया हुआ है। तो इन नोटिफिकेशन को आज हम देखेंगे कि क्या चीज़ें निकाली गई। ठीक है, यूपी त्रिपल आयोग के द्वारा बेसिकली इसमें नोटिफिकेशन जो निकाला गया है उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वो है आज आयोग के द्वारा अभ्यर्थियों के लिए जो है ओटीआर प्रणाली लागू किया गया। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जो है पोर्टल खोल दिया गया। तो क्या चीज़ें हैं इसमें, किस प्रकार होगा, सभी चीज़ें इसमें डिस्कस करें अगर हम। तो ये जो तीसरा नंबर है इसका, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप आयोग के द्वारा जो ओटीआर प्रणाली से संबंधित नोटिफिकेशन आया है। तो इस पर हम अगर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से खुलता है चीज़ें। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 14 जुलाई 2026 को ये आया है। आयोग के द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन और प्रारंभ किए जाने यानी ओटीआर के प्रारंभ किए जाने के संबंध में डिटेल चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखेंगे और पूरा नोटिफिकेशन जानेंगे किस तरीके भरना है, कैसे भरना है, क्या चीज़ें भरनी है, इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। अब उत्तर प्रदेश अधीन चयन सेवा आयोग के द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर की सुविधा 14 जुलाई 2026 से प्रारंभ किया जा रहा है। उक्त प्रक्रिया प्रारंभ होने के उपरांत अभ्यर्थियों को भविष्य में विज्ञापित होने वाले विभिन्न विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने हेतु अपनी मूलभूत सूचनाओं को बार बार दर्ज किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ओटीआर लागू किया जा रहा है, ओटीआर सभी को भरना है। जो आगे भविष्य में पेपर होगा, जो आगे भविष्य में वैकेंसी आएगी, उसमें आपको इसी ओटीआर के माध्यम से ही फॉर्म अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको बार बार जो है सारी चीज़ जो डिटेल्स आपको दर्ज नहीं किया जाएगा। आप एक बार ओटीआर डालेंगे, आपका डाटा जो है ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, ये चीज़ें इसमें कही गई हैं। कुछ ओटीआर के निम्न बिंदुवत बातें कही गई हैं जिसको देखते हैं। पहला बिंदु है कि आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि जो पेट का पेपर होता है अथवा मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम्स के आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को ओटीआर करना अनिवार्य होगा। भविष्य में आयोग के सभी विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने हेतु ओटीआर संख्या का उपयोग किया जाएगा, यानी कि सभी के लिए ये अनिवार्य है। बिल्कुल ओटीआर भरना ही पड़ेगा, तभी आप पेट दे सकते हैं, तभी आप मेंस एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ओटीआर जो है पूर्णतः निःशुल्क है, इसके लिए कोई फीस जो है नहीं लगेगी। ये इसमें बातें कही हैं। अभ्यर्थियों को ओटीआर है तो नवीन आवेदन अथवा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 की रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर आवेदन करना होगा, यानी कि जिन लोगों ने पेट 2025 दिया है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा उसको आप उसमें फिलअप करके इसके बाद फिर जो है आवेदन कर सकते हैं, ओटीआर भर सकते हैं, या फिर आप नए नए तरीके से नए सिरे से भी भर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट है तो आवेदन किया है तो उसे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2025 की पंजीकरण संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर ही ओटीपी हेतु आवेदन करना होगा। ये भी क्लियर है कि जिन लोगों ने पेट 2025 दी हुई है वह सिर्फ और सिर्फ पेट रजिस्ट्रेशन नंबर ही डाल के जो है क्या है ओटीआर कर सकते हैं, नया आवेदन नहीं कर सकते। ओटीआर के लिए अभ्यर्थी के पास वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए, इसके लिए वैध ईमेल आईडी होनी चाहिए। अनिवार्य है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भर्ती प्रक्रिया की संपूर्ण अवधि तक सक्रिय रहना भी चाहिए, ये भी अनिवार्य है। मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी का सत्यापन ओटीपी के माध्यम से किया जाएगा। ईमेल अभ्यर्थी ईमेल आईडी का सत्यापन ओटीआर की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत डैशबोर्ड के माध्यम से कर सकते हैं। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में नाम, जन्म तिथि, पिता माता का नाम, राज्य, गृह जनपद, हाई स्कूल अर्हता आदि विभिन्न विवरण दर्ज करना होगा तथा स्थायी एवं पत्राचार हेतु एड्रेस यानी पते का भी उल्लेख करना होगा। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में अद्यतन यानी कि नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ 6 माह के अंदर यानी 6 माह के अंदर अपलोड करना होगा। 6 माह के अंदर का फोटो आपने अगर बनवाया है तो उसी को अपलोड करिएगा। इसमें कहा गया है फोटोग्राफ का साइज कितना है तो 50 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए, जेपीईजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर जो हिंदी अथवा अंग्रेजी में होना चाहिए, यहाँ पे अथवा दिया गया है, यानी या तो आप जिसमें करते हैं या तो हिंदी में करते हैं तो हिंदी अपलोड करिएगा, या फिर अंग्रेजी में अगर करते हैं तो अंग्रेजी वाला करना चाहिए। अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर के नीचे स्वयं की हस्तलिपि में हिंदी में अपना नाम अवश्य लिखेंगे, ये ध्यान देना है। ठीक है, आप इंग्लिश में अगर करते हैं या हस्ताक्षर साइन तो उसके नीचे आप पूरा नाम जो है हिंदी में स्वयं अपना लिखना है, अपना उसको लिख के तब इसके बाद अपलोड करेंगे। ठीक है, स्पष्ट किया जाता है कि अंग्रेजी भाषा के कैपिटल
लेटर में हस्ताक्षर अमान्य होंगे। सभी स्मॉल लेटर में जो है क्या होंगे, आपके साइन होना चाहिए। और हस्ताक्षर का साइन जो है साइज है 30 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए, इसके ऊपर का नहीं होना चाहिए। और JPG फॉर्मेट माने होना चाहिए, यानी कि इमेज में होना चाहिए। OTR है तो आवेदन में दर्ज की गई समस्त जानकारी जो समस्त क्या होगा, सही होनी चाहिए तथा अभिलेखों में उपलब्ध विवरण के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है। OTR में है तो आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करने के उनके द्वारा दर्ज की गई समस्त प्रविष्टियां सही व पूर्ण है। गलत अथवा असत्य जानकारी दिए जाने पर आयोग द्वारा अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, OTR की पंजीयन संख्या प्राप्त होने के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा दर्ज किए विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन अनुमन्य नहीं होगा। यानी कि आप जब आप OTR भरेंगे, इसके बाद जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा OTR वाला, तब आपको कोई इसमें संशोधन नहीं कर सकते। इसलिए रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आपको जो फॉर्म में अप्लाई किया, जो चीज़ें भरी हुई हैं, उनको दोबारा वेरीफाई करके चेक कर लीजिएगा, तभी आप जो है सबमिट कीजिएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को केवल एक OTR संख्या निर्धारित करने की अनुमति है। एक से अधिक OTR संख्या धारित करने की स्थिति में आयोग के द्वारा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। ठीक है। अभ्यर्थी अपने लॉगिन विवरण की गोपनीयता बनाए रखने के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे। पंजीकरण संख्या के दुरुपयोग की स्थिति में आयोग को उत्तरदायी होगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो OTR से रिलेटेड चीज़ें थी, पॉइंट टू पॉइंट, जिसको हमने देखा, डिस्कस किया। इसमें कोई अगर आपको बातें नहीं समझ में आई हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट से माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।